नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है, अशोक वानखड़े बोलता है। सत्य कैसा डोला 2000 रुपए के नोट में, ये तो हमने बता दिया। 2000 रुपए की करेंसी विड्रॉ करना, ये केंद्र सरकार का यू टर्न था। और ऐसे यू टर्न कई मोदी सरकार ले रही है, क्योंकि कोई भी जब निर्णय लेते हैं तो बिना सोचे समझे तुगलकी निर्णय जब लिए जाते हैं तो उसका हश्र यही होता है। लेकिन आज हम बात किसी और विषय पे करेंगे। हमारे केंद्रीय नेता, खासकर भारतीय जनता पार्टी के 2014 से लेकर आज तक, ये सरकार गरीबों की है, किसानों की है, दलितों की है, आदिवासियों की है। ये उस अंतिम व्यक्ति का भला चाहती है जिससे देश विश्व गुरु बने। ये हम सबको बताते बताते थकते नहीं, लेकिन इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये मैं आज बताने जा रहा हूं। एक निर्णय सरकार ने लिया, और निर्णय ये लिया कि जो लोग विदेश जाते हैं वहां क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से खर्चा करते हैं। अब उनके पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता तभी तो करते हैं। अब उन लोगों पे सरकार ने टीसीएस चार्जेस, ये जो टैक्स है, ये 20% लगाया था कि आप जब भी विदेश में जाएं और यदि आप विदेश में कुछ खर्चा करते हैं कार्ड से, तो आपको 20% टैक्स देना होगा। मतलब 1 लाख का कप ने खरीदी किया तो आपको 20,000 रुपए टैक्स कटेगा। और ये टैक्स कटने का काम जो बैंक आपको ये कार्ड इशू करती है, वो बैंक से जब ये पैसा कटेगा आपने जो खर्चा किया, तो उसी बिल में वो 20% जोड़ के आएगा। ये जैसे ही मामला आया, अब ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये टीसीएस इसको कहते हैं, अब ये 20% का लगा। ये पहले 5% लगा करता था, इसको बढ़ा के पिछले बजट में 20% किया। और मतलब टैक्स टीसीएस जो था, ये 5% का स्लैब था। टीसीएस सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे नहीं, बाकी चीजों पे भी लगाया जाता है। लेकिन जब ये 20% हुआ और जब इंटरनेशनल स्पेंडिंग इसके अंडर आ गया तो हड़कंप मच गया। 16 मई को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नियमों में बदलाव करते हुए संशोधन किया गया और यह 20% टीसीएस बाहर के स्पेंडिंग पे लगाया गया। हमारे जैसे लोगों को लगा कि चलो भाई, सरकार ने पैसा इकट्ठा करने का एक नया सोर्स और ढूंढा, क्योंकि जिस सरकार पे 211 लाख करोड़ का कर्जा हो, जो सरकार साल में 11 लाख करोड़ के ऊपर सिर्फ ब्याज और इंस्टॉलमेंट देने में लगाती हो, उसके लिए पैसे की तो सख्त जरूरत है। और ये टैक्स जब टीसीएस जब लगेगा इंटरनेशनल स्पेंडिंग पे, अंतरराष्ट्रीय जो खर्चा हम करेंगे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, इसका मतलब अब ये जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो है आपके, वो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS के तहत आएगी। जो विदेश से जो पैसा आता है या विदेश जो पैसा जाता है, उस पर जो टैक्स, उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके तहत आएगा। ये सारी बातें बड़ी क्लियर हो गई थी। एकाएक ही बवाल मचा। बवाल मचाने वाले कौन? वही जो विदेश जाते हैं। हंगामा हो गया। आम आदमी की बात तो माए बाप सरकार के कान पे नहीं पहुंचती, लेकिन इन लोगों की हुई अपीलें, दलीलें माए बाप के तुरंत कान पे पहुंच गई। और फिर उन्होंने उस ऑर्डर को वापस लेते हुए संशोधित ऑर्डर लिया। और संशोधित ऑर्डर ये है कि अब 7 लाख रुपए विदेश में यदि आप कार्ड से खर्चा करते हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप 7 लाख रुपए से ऊपर क्रॉस कर जाते हो,
तो फिर आपको लगेगा टैक्स। अब उसमें यदि कोई पहली बार दुबई गया, 5 लाख रुपए का खर्चा किया या 6 लाख रुपए का खर्चा किया कार्ड से, उसको एक पैसा भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। दुबई से वापस आके वो सिंगापुर जाता है और 2 लाख रुपए फिर इस कार्ड से खर्चा करते हैं उसी वित्तीय वर्ष में, तो फिर उसको उस 2 लाख रुपए पे 20% देना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 लाख 6 लाख से जुड़ते से ही 7 लाख का लिमिट क्रॉस करते हैं। जिन लोगों ने इसके ऊपर बवाल मचाया, उन्होंने कहा कि साहब इससे तो हवाला का काम बढ़ जाएगा, लोग मतलब हवाला पे डिपेंड करेंगे, लोग हवाला से पैसा भेजेंगे और वहां करेंगे, क्योंकि 20% मतलब 10 लाख रुपए खर्चा करूंगा तो मुझे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, टैक्स बहुत ज्यादा हो जाता है। तो लोग कार्ड यूज करना कम कर देंगे, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी, लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना खत्म कर देंगे, लोग कैश से काम करेंगे, कैश हवाला से मंगवाएंगे और वहां से कैश लोकल करेंसी खरीद के उस पर काम करेंगे। ये ठीक नहीं होगा। तो सारी दलीलें मान ली गई और उनको 7 लाख रुपए की छूट दी गई। अब मैं क्यों बोलता हूं कि सत्य डोलता है। ये सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, उस अंतिम व्यक्ति के लिए काम करती है, ये बोलती है, लेकिन एक काम करती है उद्योगपतियों के लिए, एक काम करती है रईसजादों के लिए। हमारे देश में बाहर जाने वालों का आंकड़ा कितना है? जनवरी 2022 से नवंबर 2020 तक 11 महीने का जो आंकड़ा एक मेरे पास है, वो 1,80,00,000 लोग बाहर गए, विदेश यात्रा पे गए। अब इसमें आप स्टूडेंट भी जोड़ोगे, क्योंकि कोई ना कोई एक आध अंधभक्त नीचे कमेंट जरूर लिखेगा कि वानखड़े जी स्टूडेंट जाते हैं, उनको भी कार्ड से खर्चा करना होता है। स्टूडेंट की जो संख्या है वो 2,61,406 है। ये 2021 का आंकड़ा है। 2 लाख से 5 लाख हो गई होगी, 10 लाख हो गई होगी। और 2025 का जो प्रोजेक्शन है विदेश जाने वाले सैलानियों का, भारतीय लोगों का बाहर जाने का, वो 2,19,00,000 है। 143 करोड़ में से 2,19,00,000 2025 का प्रोजेक्शन बता रहा हूं मैं, और वर्तमान में देखा जाए तो आप इसको 2 करोड़ पकड़े कि 2 करोड़ लोग यदि विदेश जाते हैं 143 करोड़ में से, और यदि उनको टैक्स लगता है या पैसा लगाना पड़ता है, देना पड़ता है, तो बवाल मचता है। और उन 2 करोड़ लोगों की आवाज सरकार के कान में इतनी गूंजती है कि सरकार तुरंत 2 कदम पीछे आती है। लेकिन करोड़ों किसान, लाखों किसान धरना दे रहे थे, 700 किसान शहीद हो गए, तो भी सरकार के कान पे आवाज नहीं गई। आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव आते से ही सरकार ने 3 किसान कानून बिल वापस लिए। नोटबंदी के समय 2,000 रुपए का नोट फिर से लाना, ये तुगलकी फरमान था, मूर्खता का निर्णय था। लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन किसी की कान पे बात नहीं गई। धन्ना सेठों ने 2,000 रुपए मांगे थे, तो 2,000 का नोट उनके लिए आया है। इसीलिए जब आरोप लगाता है विपक्ष कि ये सरकार सूट-बूट की सरकार है, ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, ये सरकार रईसजादों की सरकार है, तो फिर उन आरोपों को नकारा क्यों जाता है? उन आरोपों में सत्यता दिखती है। कम से कम ये जो 20% का टीसीएस का सर्कुलर वापस लेकर, नया संशोधित वापस कर, 7 लाख का उनको जगह देकर सरकार ने ये बता दिया कि उनको उन 2 करोड़ लोगों की चिंता ज्यादा है जो विदेश यात्रा पे जाते हैं, और उन लोगों की चिंता नहीं है जिन्हें अपने अस्पताल जाने के लिए भी रास्ता नहीं होता है। इसलिए बाम्बू एम्बुलेंस का उपयोग करते हैं। वो एम्बुलेंस जैसा बाम्बू के ऊपर चारपाई टांग कर, वो चारपाई का झूला बना के बाम्बू पे जब लोग कंधे पे उठा के पेशेंट को ले जाते हैं अस्पताल में, वो आवाज सरकार के कान पे नहीं रही थी। सरकार को विदेश जाने वाले उन 2 करोड़ की ज्यादा चिंता है। मैं जानता हूं इस शो देखने वाले कई लोग होंगे जो विदेश जाते होंगे, वो मन ही मन में मुझे गाली देते होंगे, लेकिन मैं ना उनके खिलाफ बोल रहा हूं, मैं सरकार की
नीति को और नियत को रेखांकित कर रहा हूं कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क होता है। इसीलिए मैंने बोला सत्य यहाँ डोला, अशोक वानखेड़े ने बोला। आज इतना ही, फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।